हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और ये ब्लॉग है संडे का। तो मैं और मम्मी आ गए हैं छत पे। और मम्मी जो है गेहूं धो रही हैं और मैं धो धो उनको पानी देती जा रही थी और साथ में गेहूं को छत पे फैला रही थी, इससे कि सूख जाएं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो सूख जाएंगे। और ऊपर से फिर लेट हो जाता तो धूप में फिर काम करने की हिम्मत नहीं होती है। तो ये काम भी काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि करें, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि सार्थक स्कूल जाता है फिर हो जाती है धूप, उसके बाद में फिर आने की हिम्मत नहीं होती है। तो आज संडे था तो सोचा चलो ये काम भी कर लेते हैं। और गेहूँ वेहूँ सुखाने के बाद में मैं आ गई थी नीचे और अंदर का झाड़ू पोंछा मैंने कर लिया था। उसके बाद में मैंने लगाई मशीन, क्योंकि मुझे बहुत एक दो चद्दर हो गए थे और पिलो कवर वगैरह, सोफे के कवर और सार्थक की यूनिफॉर्म वगैरह थी। एक दो दिन के कपड़े भी मैंने रख दिए थे, क्योंकि जब मशीन लगती है तो मैं एक दो दिन के कपड़े फिर धोती नहीं हूँ कि मशीन लगेगी तो उसी में धुल जाएंगे। तो बस वही चल रहा था। और कपड़े धोने के बाद में ना एक दो राउंड के कपड़े रह गए थे तो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे नहाना था और नहाने के लिए लेट हो रहा था। तो मैंने कहा पहले नहा लेती हूँ, बाकी ये कपड़े हैं तो मशीन में घूमेंगे तो बाद में फिर उनको मैं धो के सुखा दूँगी। और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो कपड़े के सूखने की इतनी दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद में मैं नहा के आ गई थी और नाश्ता वास्ता भी मैंने बना दिया था। तो नाश्ता भी मम्मी को भी करा दिया था और मैंने भी कर लिया था नाश्ता, क्योंकि टाइम हो गया था, 12 से ज़्यादा बज गए थे और भूख भी लग रही थी। उसके बाद में जो कपड़े रह गए थे मशीन में मैंने उनको भी डाल दिया था धोने के लिए। और कुछ ड्रायर करने थे कुछ कपड़े तो वो भी कर दिए थे। साथ के साथ जो सोफे के कवर थे मैं अंदर से दूसरे निकाल के लाई थी, क्योंकि अभी इसमें ना सफ़ेद कलर के जो कवर थे वो ही बिछा रखे थे। और अभी गर्मियाँ आती है ना तो आंधी वगैरह डेली का चलता है, तो सामने खिड़की तो उसमें से धूल आती रहती है। और हल्के कलर के हैं तो वो जल्दी गंदी भी हो जाते हैं, तो आपके मैंने डार्क कलर के सोफे के कवर बिछा दिए हैं, इससे कि थोड़ा सा गंदे होंगे भी तो दिखाई नहीं देंगे। तो बट इसी वजह से मैंने ये वाले बिछा दिए हैं। तो साथ के साथ मेरा ये काम भी चल रहा था, तो मैंने सोफे के कवर बिछा दिए और एक दो राउंड के जो कपड़े थे वो भी मशीन में घूम रहे थे। और बीच बीच में एक दो बार लाइट भी चली गई थी। तो मैं कि ये काम भी हो जाएगा और उसके बाद में फिर खाने पीने की भी तैयारी करनी थी मुझे, तो थोड़ा सा जल्दी हो रही थी। और गर्मी इतनी हो रही है ना कि गर्मी की वजह से ना थकान जल्दी हो जाती है और कुछ ऊपर से तबीयत भी ख़राब चल रही है मेरी। और ये जो ये वीडियो ब्लॉग है ना, ये पिछले संडे का है, संडे का नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम मिल नहीं पाया था तो मैं डाल नहीं पाई थी। बट मैंने इसको डिलीट नहीं किया था, तो मैंने कहा इसको ब्लॉग को मैं डालूँगी। तो ये पिछले संडे का है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब थी। बट अभी तो मेरी जो सर्दी है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो ये कपड़े सूख गए थे तो मैंने इनको नीचे ही डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा मतलब कुछ तो मशीन में ही सूख गए थे कपड़े, बाकी फिर मैं यहीं डाल दूँगी। और थोड़े बहुत जो कपड़े होंगे बड़े बड़े उनको मैं ऊपर डाल के आ जाऊँगी। तो ये कपड़े वपड़े धुल गए थे मेरे, और ऊपर से जो कपड़े सूख गए थे उनको मैं ले आई थी, क्योंकि मशीन में सूखने के बाद ना 5 मिनट में ही कपड़े सूख जाते हैं, फिर ज़्यादा टाइम उनको सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बस अभी इसके बाद में कपड़ों की तह बनाना रह जाएगा, तो वो जब मैं फ्री हो जाऊँगी मैं तब करूँगी। और ये देखिए बीच में लाइट भी चली गई थी, तो ये थोड़े से जो क्या बोलते हैं इनको, पता नहीं, मुझे पायदान बोलते हैं, हाँ। तो ये रह गए थे तो मैंने इनको एक राउंड में इनको भी घुमा दिया था। उसके बाद इनको ड्रायर करना था और इनको भी यहीं कहीं, यानी तो छत पे डाल के आऊँगी, क्योंकि हम नीचे जगह भी नहीं रही है। और उसके बाद बस ये जो कमरा है इसका पोंछा ओछा लगा दूँगी और मशीन मशीन को रख दूँगी साइड में। तो ये मेरा काम भी हो गया। और प्रेस करना रह जाएगा कपड़ों पे। सार्थक की यूनिफॉर्म वगैरह है तो उस पर प्रेस करने की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। बाकी तो मेरे कपड़े हैं तो सूट वगैरह जब मैं नहाती हूँ या सुबह तभी कर लेती हूँ, और वरना मेरा इतना ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ। तो ये पोंछा ओछा लगा के बस ये काम भी हो गया मेरा। और गर्मियों में ना एक बात से अच्छा है कि कहीं भी गीला वीला हो ना तो तुरंत सूख जाता है। और सर्दियों में उसके लिए आपको ना थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर पंखा वगैरह चलाओ। तो गर्मियों में इस चीज़ की दिक्कत नहीं है कि कहीं गीला हो तो आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। तो ये देखो हेलो साथ के फ्रेंड्स, साथ गुड सूखता जा रहा मॉर्निंग। है कैसे पोंछा। हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज सुबह से ना काम में लगी हुई हूँ तो थकान इतनी हो रही है। अभी खाने वाने की तैयारी कर दी है मैंने। आटा लगा दिया, रायता बना दिया है और सब्जी बन रही है। अभी मम्मी ने दवा खा ली है तो मम्मी के लिए रोटी सेकनी है और मैं भी खाना खाऊंगी, क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी 2 बज गए हैं। और कपड़े वपड़े भी धुल गए हैं। बाकी ये देखो सारे कपड़े पड़े हैं अभी, इनकी मुझे तय बनानी है। पर मैं ना ये काम अभी नहीं करूँगी, ये करूँगी शाम को। और अभी जो गेहूँ सुखाए थे वो भी लेके आने हैं। अभी धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं शाम को लेके आऊँगी। कपड़े वपड़े सूख गए,
थकान हो रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, सुबह से ज़्यादा काम कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल पहले खाना वाना खाएंगे, थोड़ा सा फिर मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि 5-6 दिन से ना तबीयत चल रही है ख़राब, और मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मुझे सर्दी हो रही है, और थोड़ा सा ना हल्का हल्का सा फीवर भी है कई दिनों से। तो दवा भी ली है मैंने, बट अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। और गर्मी, पता नहीं इतनी गर्मी लगती है मुझे। अभी तो खैर फिलहाल पंखा बंद है, क्योंकि अगर पंखा चलाऊंगी ना तो फिर साउंड आता है उसका, और आवाज़ फिर क्लियर आती नहीं है, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया है। और टीवी चल रही है, मम्मी अंदर अपना कुछ देख रही है टीवी पे, और फिर उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। कई दिन से सोच रही थी काम ना, कोई भी टालते रहो तो करना तो पड़ता है। और गेहूँ वेहूँ भी रखी थी, तो आज पूरा दिन बेशक चाहे कंटिन्यू मैंने काम किया है, तो पर एक काम तो ख़त्म हो गया कि चलो गेहूँ। अब संडे को मैंने इसलिए रखा था क्योंकि संडे को सार्थक की भी छुट्टी रहती है, और सुबह बाकी दिन वो स्कूल जाता है, तो उसका फिर टिफिन विफिन भी तैयार करना पड़ता है, तो फिर धूप आ जाती है ऊपर, फिर जाने का मन होता नहीं है। तो आज गेहूँ भी धो गए हैं, मतलब धो के सुखा दिए हैं, और जो यहाँ पे फर्श बिछाते थे ना सर्दियों में, तो वो भी धो के डाल दिया है, तो दोनों काम हो गया। अब उनको उठा के रख देंगे, शाम को जाके गेहूँ भर के ले आऊँगी, थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी अब, और फिर जब पिसाना होगा आटा तो पिस जाएंगे, तो रेडी हो गए पहले से। और नाश्ता कर लिया था हमने, नाश्ता भी आज किया था 12 बजे। तो नाश्ते में दलिया बनाया था। सार्थक है नहीं, सार्थक गया अपनी बुआ जी के यहाँ पे, सानवी का बर्थडे है आज, तो जहाँ तक है वो कल आ जाएगा, क्योंकि कल उसको स्कूल भी जाना है, तो कल मॉर्निंग में आ जाएगा। इस वजह से दलिया बना लिया था, वरना उसको पसंद नहीं है तो कुछ और बनाना पड़ता। अब नाश्ता हो गया था, तो थोड़ा सा, क्योंकि आप काम वाम कुछ भी करो भूख तो अपने टाइम से लगती है, तो नाश्ता वास्ता कर लिया था हमने। मम्मी को भी नहाने में लेट हो गया था आज, पूजा वूजा भी देर से हुई थी मम्मी की। तो अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद में फिर जो भी काम होगा, कपड़े कुछ सार्थक की यूनिफॉर्म वगैरह पे भी प्रेस करनी है मुझे, तो मैं वो साफ भी करूँगी। और पता है, कपड़े ना धोने वोने में बेशक मशीन में धो, लेकिन पूरा टाइम ना आपको ही लगना पड़ता है, कपड़े निकालो, फिर निचोड़ने तो नहीं है, मैं ड्रायर लगा देती हूँ, और फिर इधर से उधर डालो, ये वाले कपड़े डालो, फिर ऊपर डाल के आओ, तो ऐसे करके ना पूरा टाइम हो जाता है। तो मेहनत तो आपको भी करनी पड़ती है। और कपड़े धोने से ज़्यादा मुझे ना ये कपड़े तय बनाने में बहुत टेंशन होती है, तो अब मैं इस कपड़ों की तय ना जब शाम को फ्री हो जाऊँगी ना, उसके बाद ही करूँगी, और बाकी सार्थक की यूनिफॉर्म उन्हें प्रेस करके रख दूँगी। और भी सिलाई का मेरा 2 दिन से मैं जो पैंट बनाया था वो भी नहीं सिला हुआ है, तो आज टाइम होगा तो थोड़ा सा आज सिलूँगी, क्योंकि 2 दिन सिलने बैठी, एक तो अंदर का पंखा हो गया ख़राब, तो बिना पंखे के मुझसे अंदर बरामदे में बैठ के सिलती हूँ, तो थोड़ा सा ये है ना, अंदर की रोशनी आती है, और अंदर कमरे में आके सिलूँ तो फिर कमरे में थोड़ा सा रोशनी लाइट वाइट का थोड़ा सा दिक्कत रहती है, तो ठीक से वो दिखाई नहीं देता है। और आंगन में बैठ के सिलती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर से भी खुला हुआ है ना, तो थोड़ी सी रोशनी अच्छी आ जाती है, बट पंखा नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा देर तक मैं गर्मी में सिलाई मुझसे होती नहीं है, और गर्मी मुझे आजकल बहुत ज़्यादा लग रही है, कुछ तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो इस वजह से। तो अभी मैं पहले खाना वाना बना देती हूँ, सब्ज़ी बन गई होगी, तो मम्मी को भी खाना देना है, और अब भूख भी लगाई है मुझे, और बाकी जो भी होगा, पहले खाना वाना बना लेते हैं। और ये मम्मी अंदर बैठ के मम्मी टीवी देख रही है, और मैं आ गई रसोई में। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के लिए रख गई थी, तो सब्ज़ी बन गई है, आटा वाटा भी मैंने लगा के रख दिया था, तो अब बस मुझे रोटियाँ सेकनी है। और मम्मी को भी बोल दिया वो दवा खा लेंगी, तो उसके बाद उसमें मम्मी को खाना दे दूँगी। अब वैसे तो हमने नाश्ता कर लिया था, बट क्या है ना, जब हम ज़्यादा काम करते हैं ना, तो फिर हमारे शरीर से ना एनर्जी भी ज़्यादा खर्च होती है, तो फिर भूख भी जल्दी लगाती है। और वरना मेरा ये है कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ ना, मैं 4 घंटे तक मुझे भूख नहीं लगती, बट आज मैंने काम ज़्यादा किया है, तो मुझे 2 घंटे बाद ही भूख लगाई थी। तो यहाँ पर मैंने भोग की थाली लगा दी, भोग लगाने के बाद में ना मैंने खाना मम्मी को भी दे दिया था। तो बस ये खाना वाना बन गया है। ये गाय के लिए रोटी सेक दी, उसके बाद भोग की रोटी सेकूंगी।
तो ये भोग लगा दिया है मैंने, और उसके बाद में मैंने मम्मी को भी खाना दे दिया था, क्योंकि मम्मी ने दवा खा ली थी और 15 मिनट के बाद ही उनको खाना देना होता है। और मैंने फिर यहाँ अपनी भी थाली लगा ली थी, और थाली लगाने के बाद में मैं इसको एक तरफ रख दूँगी, और उसके बाद में पूरी रसोई को साफ़ करूँगी, और रसोई वैसे समेटने के बाद में फिर मैं अपना खाना लेकर आऊँगी, मैं भी अपना खाना खाऊँगी। और फ्रेंड्स ये फिर यहाँ पे ना मैंने अपने पैंट की कटिंग की थी, 2 दिन पहले करके रखी थी, बट सिल नहीं पाई थी, और संडे वाले दिन भी नहीं सिल पाई थी, क्योंकि कपड़े वपड़े धोए थे, थकान हो रही थी, ऊपर से तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके अगले दिन मैंने ये सिला था, और 2 दिन में ये सिलाई हो पाई थी, क्योंकि तबीयत ख़राब थी और ज़्यादा देर तक बैठ के मुझसे सिलाई हो भी नहीं रही थी। तो बस मैं वो सिलाई कर रही हूँ यहाँ पे। और सिलाई उलाई का ना कोई भी काम जैसे मुझे करना होता है, तो मैं कभी कभार तो जैसे मन नहीं है तो मैं टेलर से भी सिलवा लेती हूँ सूट वगैरह, और कभी कभार जैसे मेरा मन हो तो फिर मैं खुद से भी सिल लेती हूँ। तो अभी काफ़ी टाइम से ही रखे थे, मेरा मन ये था कि मैं खुद ही सिलूँ, तो इस वजह से मैंने टेलर से सिलवाई भी नहीं थी, तो मैं खुद ही अपनी सूट वगैरह ब्लाउज वगैरह मैं खुद ही सिल लेती हूँ मैं, और मुझे अपनी फिटिंग ही ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे देखिए सूट प्लाजो जो पैंट सिल रहा है, यहाँ पे मैंने साइड में से पॉकेट भी लगाई है। और यहाँ पे ना मशीन में ना काफ़ी दिन से मैंने तेल नहीं डाल पाई थी और यूज़ भी नहीं की थी, तो थोड़ी सी आवाज़ कर रही थी, बट मैंने 2 दिन पहले इसमें तेल डाल के इसको बीच में रख दिया था, और अगर इसको थोड़ा चलाते रहेंगे ना तो थोड़ा सा ये आवाज़ कम करेगी। तो ये मेरा पैंट है जो एक साइड की सिलाई रहेगी, ऊपर बस बेल्ट लगाऊंगी, पीछे की साइड में इसमें इलास्टिक लगाऊंगी, और आगे की साइड में बेल्ट लगाऊंगी। तो उसके बाद का जो वीडियो था ना वो मैं बना नहीं पाई थी, और मेरा जो पैंट है पूरा सिल गया था। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब मैं सिलाई कर रही थी तो एक आंटी आ गई थी मेरे पास, तो फिर उनसे बातें करने के चक्कर में ना वीडियो बनाना भूल गई थी। बट जो पैंट मैंने सिलाया उसको मैं आपको जब पहनूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।